वेलकम टू केमोपेडिया आईआईटीआर। आज हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल प्रोडक्ट बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 4। अभी तक 3 लेक्चर्स आ चुके हैं और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सारे के सारे कॉन्फर्मेशन प्रोजेक्शंस कर लिए थे। प्रोजेक्शंस के अंदर बेसिकली हमने ये देख लिया था कि हमारे पास में अगर ओपन चेन प्रेजेंट है तो ओपन चेन में कौन कौन से कॉन्फर्मेशन और प्रोजेक्शंस बन सकते हैं। तो ओपन चेन के अंदर हमने देखा कि पहला फिशर प्रोजेक्शन के लिए पढ़ा हमने, उसके बाद में उसी फिशर को हमने जिगजैग प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करके लेकर आए थे। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा ओपन चेन को हम क्लोज चेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय द अटैक ऑफ फिफ्थ कार्बन। ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है उसका लोन किया जाकर कहाँ पर अटैक कर जाता है, आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप के ऊपर, और वहां से हमारे पास में एक 6 नंबर की चेन बनती है। और ऐसा ही सेम हमने पहले भी देखा कि फिफ्थ नंबर का कार्बन जो है वहां पर जो OH प्रेजेंट है उसके लोन पर कहाँ जाकर अटैक कर जाते हैं, कीटो ग्रुप के ऊपर, और वहां से भी हमें कहाँ क्या मिल जाती है, 5 नंबर की साइक्लिक चेन। इस तरीके से हमने 2 चेन देखी, एक 6 मेंबर चेन देखी, एक हमने क्या देखी, 5 मेंबर की साइक्लिक चेन देखी हमने। इसके बाद में ये देखा कि ये जो साइक्लिक बॉन्ड्स हमने बनाई हैं इनमें कौन-कौन से कॉन्फर्मेशंस एग्जिस्ट करती हैं। इसके लिए हम पहले हमने कौन सा प्रोटेक्शन पढ़ा था, हैरोथ प्रोटेक्शन पढ़ा था कि हमारे पास में फिशर को हम हैरोथ के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि हैरोथ प्रोटेक्शन जब हमारा कन्वर्ट हो जाता है तो वहां हम कौन सा कोड यूज करते हैं, LURD, लेफ्ट अप राइट डाउन। जो फिशर के अंदर लेफ्ट में होगा वो हैरोथ के अंदर ऊपर आ जाएगा, जो फिशर के अंदर राइट में होगा वो हैरोथ के अंदर कहाँ आ जाएगा, डाउन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास में अगर हैरोथ प्रोजेक्शन निकल कर आ जाता है तो उसके बाद में हम उसी प्रोजेक्शन को फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर कर लेकर आते हैं। जो ऊपर रहेगा फ्लाइंग वेज में भी, जो हैरोथ में नीचे रहेगा वो फ्लाइंग वेज में भी कहाँ रहेगा, नीचे। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रोजेक्शन सीखे। और लास्ट एक और प्रोजेक्शन हमने देखा, क्या देखा था हमने, चेयर कॉन्फर्मेशन। चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर हमने फर्दर क्या देखा, फ्लाइंग वेज को हमने किसको कन्वर्ट किया, चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर। शेयर कन्फर्मेशन के अंदर हमने डिफरेंट चीजें देखी थी, बहुत सारी चीजें देखी थी। इसके अंदर हमने ये भी देखा कि हमारे पास में एक्सियल हम किस तरीके से बनाते हैं, और कहाँ पर एक्सियल अप वाला एक्सियल होता है, कहाँ डाउन एक्सियल होते हैं, और कहाँ पर इक्वेटोरियल किस पोजीशंस में दिखाई देते हैं आपको, और किस तरीके से मेंटेन किया गया है, और वो कन्फर्मेशन उसी तरीके से एग्जिस्ट क्यों करती है। ये था सारी की सारी बात हमारी लास्ट लेक्चर की, बायोमोलिक्यूल्स लेक्चर नंबर 3। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम सारी की सारी कौन सी चीजें देखने वाले हैं कि हमारे पास में अगर कोई ग्लूकोज है या फिर कोई भी ग्लूकोज का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो हमारे पास में कोई भी जैसे एराबिनोज हो गया, राइबोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, एलोज, एल्ट्रोज, अल्ट्रोज, आइडोज, गुलोज, गैलेक्टोज, कुछ भी हो गया। तो ये जो बायोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास में प्रेजेंट है, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन हमारे पास में दिखाएंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है टोटली बेस्ड अपॉन केमिकल रिएक्शन। इसके ऊपर है हमारा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक और चीज देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हम देखेंगे, केमिकल रिएक्शन हम अलग अलग चीजों में देखेंगे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए पहले हम देखेंगे कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या देखेंगे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा हम क्या देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्या देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। तीसरा हम देखने वाले हैं क्या, ओसाजोन फॉर्मेशन, ओसाजोन फॉर्मेशन। और चौथा हम लास्ट देखेंगे ओसाजोन फॉर्मेशन। और फोर्थ हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। क्या देखेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के अंदर फर्दर 2 टाइप की रिएक्शन देखेंगे। एक देखेंगे हम क्या, चेन चेन इलोंगेशन रिएक्शन। एक हम देखेंगे चेन इलोंगेशन रिएक्शन। इसी को ही हम क्या कह देते हैं, किलियानी फिशर सिंथेसिस। किलियानी फिशर सिंथेसिस। ठीक है, फिशर सिंथेसिस। अगर बात करें यहाँ पर दूसरे रिएक्शन की, तो दूसरा हम देखेंगे चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। क्या देखेंगे हम, चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन। चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन की अगर हम बात करें तो चेन शॉर्टनिंग रिएक्शन को ही आप क्या कह देते हैं, रफ डिग्रेडेशन। क्या कह देते हैं, रफ डिग्रेडेशन। ये सारी के सारे रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास, न्यूटन रोटेशन। तो हम सबसे पहले ये रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम किसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा न्यूटन रोटेशन के बारे में जानेंगे कि बेसिकली न्यूटन रोटेशन होता क्या है। क्या, न्यूटन रोटेशन होता क्या है। न्यूटन रोटेशन की बात करें तो बेसिकली अभी तक हमने, मान लीजिए ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज में हमने 2 कॉन्फर्मेशन देखे थे। एक देखा था हमने साइक्लिक ग्लूकोज के अंदर अल्फा कन्फर्मेशन, दूसरा हमने क्या देखा था, बीटा फॉर्म देखी थी।
एक क्या देखा था हमने, अल्फा फॉर्म, और दूसरी क्या देखी थी हमने, बीटा फॉर्म देखी थी। अगर हम यहाँ पर बात करें म्यूटा रोटेशन की, बेसिकली मान लीजिए अगर हमारे पास में साइक्लिक फॉर्म्स प्रेजेंट है, साइक्लिक फॉर्म्स प्रेजेंट है ग्लूकोज की, साइक्लिक फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज अगर हमारे पास में प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म्स किस किस तरीके से मिल सकती है, आप इस तरीके से थी। एक था आपके पास में ये इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या है, CH2OH। एक फॉर्म थी आपके पास में OH इक्वल टू, यहाँ पर ये OH, ये OH, और यहाँ पर OH, यही था। दूसरी फॉर्म आपके पास में कैसी थी, एक थी आपके पास में ये, जहाँ पर OH कहाँ था आपका, फर्स्ट वाले कार्बन पर नीचे, ठीक है। ये था आपके पास दूसरा ग्लूकोज का फॉर्म, यही था। यहाँ पर अगर आप बात करें तो ये क्या है आपके पास, ये CH2OH, ये है आपके पास में अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर OH ऊपर है, सॉरी ये अल्फा नहीं है, ये बीटा है। जहाँ पर OH ऊपर है, जहाँ पर ये वाला OH ऊपर है, वो क्या हो जाएगा आपके पास में, बीटा डी ग्लूकोज। क्या हो जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। अगर आप बात करें दूसरे की, तो यहाँ पर OH कहाँ पर नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज। समझ गए, इतना समझ में आया। अगर आप बात करें यहाँ पर, तो आपके पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर ये बीटा डी ग्लूकोज है, यहाँ पर ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। दोनों ही कॉन्फॉर्मेशन के अंदर, तो डिफरेंस कहाँ पर है, C1 कार्बन के ऊपर, सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, C1 कार्बन के ऊपर आपके पास में डिफरेंस है। बाकी सारी कॉन्फॉर्मेशन, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास में क्या है, सेम। सिर्फ एक कार्बन के अलोंग आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट, ठीक है। अब आपको यही देखकर लेकर आना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अल्फा फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर अल्फा का आपके पास में रोटेशन कितना होता है, 112 डिग्री होता है। यहाँ पर आपके पास में बीटा कन्फर्मेशन की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्टिकल रोटेशन कितना होता है, 19 डिग्री। कितना होता है, 19 डिग्री का। अगर हम यहाँ पर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम चेयर कॉन्फर्मेशन बनाए, तो इसकी चेयर कॉन्फर्मेशन कैसे बन जाएगी, आपके पास में कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। चेयर कॉन्फर्मेशन क्या बन जाएगी, ये OH बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पर ऊपर OH, ये OH, और यहाँ पर CH2OH। इसका आपके पास में चेयर ये रहा, और इसका चेयर आपके पास में ये है, कुछ इस तरीके से बनेगा। सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, डिफरेंस आ जाएगा, ये OH, ये OH, यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, CH2OH, ठीक है। ये है आपके बीटा कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास में ऑप्टिक म्यूटा रोटेशन बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अगर आप बात करें, तो ये दोनों कॉन्फॉर्मेशन आपस में क्या होती रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। कुछ अल्फा कॉन्फॉर्मेशन बीटा में चेंज होती रहेगी, कुछ बीटा कॉन्फॉर्मेशन के साथ चेंज होती रहेगी अल्फा कॉन्फॉर्मेशन के अंदर। यहाँ पर दोनों ही कॉन्फॉर्मेशन का आपके पास में ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो क्या है, अलग है। अब आपके पास में अगर हम बात करें एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के ऊपर आपके पास में कितना होता है, अगर आप बात करें तो 52.7 डिग्री का आपके पास में क्या होता है, एंगल ऑफ रोटेशन आता है। तब जब ये दोनों ही कॉन्फर्मेशन कहाँ होती है, एट इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 52.7 है वो क्या है, इसका थीटा मिक्सचर हो गया। क्या हो गया, थीटा मिक्सचर। अगर दोनों कॉन्फर्मेशन आपके पास में प्रेजेंट है एक ही बीकर के अंदर, तो ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, तो उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का आपके पास में क्या बन जाएगा, उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन का एक ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन आएगा। वही ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन क्या है आपके पास में, 52.7। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पर, तो 52.7 तो अल्फा कॉन्फर्मेशन का एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, अल्फा कॉन्फर्मेशन का 112 डिग्री था। अल्फा कॉन्फर्मेशन का आपके पास में थीटा कितना था, 112 डिग्री। और यहाँ पर अगर आप बात करें बीटा कॉन्फर्मेशन, तो बीटा कॉन्फर्मेशन का थीटा कितना था आपके पास में, 19 डिग्री। तो ये 19 डिग्री जो बीटा है, एट इक्विलिब्रियम जाने के लिए इस 19 डिग्री बीटा को क्या होना पड़ेगा, धीरे धीरे इंक्रीज होना पड़ेगा, और इक्विलिब्रियम में जाएगा। और यहाँ पर 112 डिग्री अल्फा वाले कॉन्फर्मेशन को अपना थीटा क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी ये क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा, यही होगा। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिकल रोटेशन में आपके पास में चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है, इसी चेंज को आप क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन। इसी चेंज को आप क्या कहते हैं, न्यूटा रोटेशन। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज नोन एज न्यूटा रोटेशन, ठीक है। मान लीजिए अगर एक बीकर के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ क्या ले लिया, अल्फा कॉन्फर्मेशन, तो ये अल्फा कॉन्फर्मेशन किसमें चेंज होती रहेगी, धीरे धीरे बीटा कॉन्फर्मेशन है। जैसे ही बीटा कॉन्फर्मेशन बनेगा वो किसमें चेंज होता रहेगा, अल्फा कॉन्फर्मेशन के अंदर। जब आपके पास में ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, तो यहाँ पर अब एंगल चेंज होना बंद हो जाएगा। एक पर्टिकुलर थीटा मिक्सचर आपको निकल के मिल जाएगा, जो कि आपके पास में ग्लूकोज के लिए कितना होगा, 52.7 डिग्री।
कितना होगा आपके पास 52.7 डिग्री। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आपके पास में ये होता है, क्या होता है ये म्यूटा रोटेशन। अगर म्यूटा रोटेशन की बात करें तो म्यूटा रोटेशन का चेंज जो आता है वो किस वजह से आता है, देख लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए ये चेयर कॉन्फर्मेशन है। चेयर कॉन्फर्मेशन के अंदर मान लीजिए आपके पास में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से OH कहाँ पर है आपका, नीचे। यहाँ पर OH है, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH, और यहाँ पर क्या है, ये CH2O। तो बेसिकली जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं, कहाँ डालते हैं, जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं और हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं, तो वाटर के अंदर जब हम इसको डालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारे पास ये वाला लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरीके से ओपन। जब ये इस तरीके से ओपन होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इधर इस तरीके से आपके पास में ये चेयर कॉन्फर्मेशन थी। अब यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, OH पॉजिटिव, यही बना, और ये क्या हो गया आपके पास में O नेगेटिव। बाकी की सारी कॉन्फर्मेशन कैसी रह गई हमारी, एज इट इज। बाकी सारी कॉन्फर्मेशन हमारी कैसी है, एज इट इज। ये हो गया हमारा CH2O। ठीक है, अब यहाँ क्या हो सकता है, ये क्या है आपके पास में, एट इक्विलिब्रियम आपके पास में ये जनरेट होता है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ क्या हो सकता है आपके पास में, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है यहाँ पर, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर क्या है आपके पास में, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये किस तरीके से चेंज हो जाएगा, इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये OH, सॉरी OH नहीं, अब ये क्या रह गया, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो गया। ये क्या रह गया, डबल बॉन्ड O। ये क्या रह गया आपके पास में, OH, और यहाँ क्या बन गया, OH, ये भी OH और ये भी OH। बाकी सारी कॉन्फर्मेशन क्या रहेगी आपकी, सेम। ठीक है, अब आपके पास में ये है आपका एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर दूसरा केस क्या हो सकता है, यहाँ पर तीसरी कॉन्फर्मेशन आपकी कैसे बन सकती है, अगर ये वाला ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये वाला जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, फर्दर कहाँ अटैक कर जाए, इस वाले कार्बोनाइल सेंटर पर, और ये बॉन्ड किस तरीके से ओपन हो जाए, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या बन सकता है आपके पास में, ये OH कहाँ पे जा सकता है, अभी ये वाला कार्बन जो है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है तो ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक आपके पास में हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास में, ये OH जो है एक बार कहाँ जा सकता है, ऊपर, एक बार कहाँ जा सकता है, नीचे। ऐसे जा सकता है, क्योंकि एक बार एक्सियल पोजीशन पे और एक बार कहाँ जा सकता है आपके पास, इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। तो मान लीजिए मैंने कहाँ लगा दिया इसको, यहाँ पहले एक्सियल पोजीशन पे था, अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स किसमें चेंज हो गए, इक्वेटोरियल पोजीशन वाले के अंदर चेंज हो गए। तो हमारे पास में क्या कॉन्फर्मेशन बन जाएगी, इस तरीके से। ये हमारी चेयर कॉन्फर्मेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये OH कहाँ चला गया आपके पास में, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और ये क्या बन गया, बाकी सब एज इट इज। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली आपके पास में इनिशियली क्या प्रेजेंट था, इनिशियली आपके पास में क्या प्रेजेंट था, ये वाली कौन सी फॉर्म थी आपके पास, OH कहाँ पर है, नीचे है। तो ये वाली आपके पास थी अल्फा फॉर्म। ये क्या थी, अल्फा फॉर्म। इसको क्या कहोगे आप, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। और ये किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास में, बीटा डी ग्लूकोज के अंदर, में कन्वर्ट हो गया बीटा डी ग्लूकोज के अंदर। तो ये जो चेंज होता है अल्फा से बीटा के अंदर, अल्फा से बीटा के अंदर, तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर म्यूटा रोटेशन आपको देखने को मिलता है। और इस कॉन्फर्मेशन जो चेंज हो रहा है, इसके बीच में एक टाइम के बाद में इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। तो वहां पर थीटा मिक्सचर आप कैलकुलेट करते हैं, जो कि ग्लूकोज के लिए कितना आता है, 52.7। ठीक है, अल्फा कॉन्फर्मेशन को अपना बीटा क्या, अपना थीटा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिक्रीज, और बीटा कॉन्फर्मेशन को अपना थीटा क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये जो इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है, बेसिकली इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए, इसी जो ये जो चेंज है ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर, इसी को ही आप क्या कहते हैं, बेसिकली म्यूटा रोटेशन। तो ये था बेसिकली आपके पास में म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कौन दिखाएंगे, जिनमें जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, बेसिकली एनोमर्स होंगे। यहाँ पर अगर आप बात करें एनोमर्स की, तो यहाँ पर क्या था, बेसिकली हमारे पास ये था, ये था। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास कोई भी कार्बन के ऊपर C1 को छोड़कर, यहाँ से अगर आपने नंबरिंग स्टार्ट की 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर भी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 और 6, यही है आपके पास। अब यहाँ पर किसी भी कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या नहीं है, डिफरेंट नहीं है, सिर्फ कुछ कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, C1 के ऊपर। तो ऐसे आप कॉन्फर्मेशन को क्या कहोगे, एक दूसरे के क्या है, एनोमर।
और कौन से एनोमर्स हो गए, ये C1 एनोमर्स, ठीक है। तो जो जहां पर किसी भी एक मॉलिक्यूल, मतलब मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के अगर दोनों दो कॉन्फर्मेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्फा और बीटा, कोई दो एनोमर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो सकता है आपके पास में, म्यूटा रोटेशन आपके पास में हो सकता है, ठीक है। ये था आपके पास में म्यूटा रोटेशन के बारे में। क्या था ये, म्यूटा रोटेशन के बारे में। अब आप बात करें तो म्यूटा रोटेशन के बाद अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन की, इसकी बात करें अगर हम केमिकल रिएक्शंस की, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली केमिकल रिएक्शंस, तो केमिकल रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले केमिकल रिएक्शन हमें कौन सी देखनी है, ऑक्सीडेशन। क्या देखना है हमें, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हम डिफरेंट तरीके से कर कर लेकर आएंगे। पहला नंबर का हमारे पास में ऑक्सीडेशन है ए, किससे करवाएंगे हम, ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2 वाटर के साथ में हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जब हमने ब्रोमीन वाटर के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया, मान लीजिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल ले लिया ग्लूकोज, क्या ले लिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन होती है RsRr, RsR। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली CH2OH, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास में, ब्रोमीन वाटर जब आप डालेंगे, तो ब्रोमीन वाटर बेसिकली क्या करता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है वो क्या करता है, एल्डिहाइड जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ऑक्सीडाइज कर कर किसमें कन्वर्ट कर देता है आपके पास, एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देता है, एसिड के अंदर। लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल होता है, क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन ये नहीं करता, उसका ऑक्सीडेशन ये नहीं करता, उसको एज इट इज रख देता है। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नहीं करता तो आपके पास में एल्डिहाइड कहाँ पे प्रेजेंट है, सिर्फ ये है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड के अंदर। बाकी सब आपके पास में क्या रह जाएगा, एज इट इज, ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और ये क्या है आपके पास CH2OH, यही है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपके पास में, ये इसी का नाम क्या होता है आपके पास, ग्लूकोनिक एसिड। इसी का नाम क्या होता है, ग्लूकोनिक एसिड। सेम इसी तरीके से अगर आप मैनोस का करेंगे तो क्या लिख देंगे आप, क्या नाम क्या हो जाएगा, मैनोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, मैनोनिक एसिड। ये होता है बेसिकली ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से आप डी मेनोस का कर सकते, डी एलोस का, डी एल्थोस का कर सकते। ब्रोमीन वाटर जब भी आएगा तो क्या होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड जो है आपके पास में, जो कार्बोनाइल प्रेजेंट है, एल्डिहाइड जो प्रेजेंट है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। और एसिड जो है वो एज इट इज रह जाएगा उस मॉलिक्यूल में, प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल वहां प्रेजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल का कभी भी ऑक्सीडेशन ये नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर था आपके पास में ब्रोमीन वाटर। दूसरी आपके पास में रिएक्शन है ऑक्सीडेशन की, वो किसके साथ है आपके पास, अगर आपने कोई भी एसिड यूज किया, आपने ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड। अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में HNO3 के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ये आपको देखना है। अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ग्लूकोज ही ले लिया, CHO, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर ग्लूकोज ले लिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये CHO, यहाँ क्या बन जाएगा OH, ये क्या बन जाएगा OH, ये OH, यहाँ OH, ये CH2OH, ठीक है। यही है, ये क्या है हमारे पास में, डी ग्लूकोज, ये क्या है हमारे पास, डी ग्लूकोज। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर आपने HNO3 ले लिया तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड क्या करता है, यहाँ पर आपके पास नाइट्रिक एसिड का जो काम होता है वो देखिए। अगर आपने HNO3 लिया तो नाइट्रिक एसिड बेसिकली क्या करता है, जो एल्डिहाइड प्रेजेंट है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ये एसिड के अंदर, एल्डिहाइड को एसिड में। और जो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, लास्ट वाला प्राइमरी अल्कोहल जो प्रेजेंट है उसको भी किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये एसिड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में सबसे पहला वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर, और दूसरा वाला कार्बन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में, एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, COOH, और यहाँ पर बीच वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज, ये OH, ये OH। यहाँ पर जहां मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ वहां पर अल्टीमेटली आपको हाइड्रोजन ही कंसीडर करना है जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं। कुछ दिनों बाद में इसको मिथाइल मत कंसीडर कर लेना, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर, इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास में, ये था आपके पास में नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर क्या है आपके पास हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, इस तरीके से नाइट्रिक एसिड क्या कर देगा, प्राइमरी अल्कोहल को भी किसमें चेंज कर देगा, COH के अंदर। इस वाले एसिड, इस ये जो आपके पास में कंपाउंड बनकर आया है, ये कंपाउंड बेसिकली क्या करता है आपके पास में, इसका क्या नाम होता है आपके पास, ग्लूकैरिक एसिड। इसका था ग्लूकोनिक एसिड, इसका है नाम ग्लूकैरिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लूकैरिक एसिड। अगर आप बात बात करें मैनोस के लिए, तो मैनोस बेसिकली क्या करता है, मैनोस पे अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 के साथ में, तो बेसिकली मैनोस का क्या नाम हो जाएगा, मैनेरिक एसिड। क्या हो जाएगा, मैनेरिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से आपको नाम रखने हैं। मान लीजिए आपके पास में क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से क्या प्रेजेंट है, अगर मान लीजिए आपके पास में प्रेजेंट है ये CHO, यहाँ पे आपके पास में क्या प्रेजेंट है, OH, ये OH, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, और ये है आपके पास CH2OH। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाई HNO3 के साथ में, दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पहला वाला कार्बन COH के अंदर, और लास्ट वाला कार्बन भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, COOH के अंदर। बाकी सब एज इट इज, बाकी सब एज इट इज, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, COOH के अंदर। ये क्या होता है आपके पास में, BLOs, ये क्या होता है आपके पास, BLOs। इसका क्या नाम हो जाएगा, एलेरिक एसिड, एलेरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको नाम रखना है। ये ध्यान रखना है आपको, जब आपने नाइट्रिक एसिड के साथ में ऑक्सीडेशन करवाया, तो आपके पास में किस का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोनाइल कंपाउंड CHO एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर, और आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एसिड के अंदर। ठीक है, अब आपका तीसरा ऑक्सीडेशन है, थर्ड जो ऑक्सीडेशन है आपके पास में, वो है ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, अगर टॉलेंस रिएजेंट की आप बात करें, तो टॉलेंस रिएजेंट आप सबको पता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देता है, एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप बात करें तो कीटोन की अगर हम बात करें, तो कीटोन हमारे पास में टॉलेंस रिएजेंट आपके पास में टॉलेंस टेस्ट नहीं दे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बात करें, मान लीजिए एल्डिहाइड हमारे पास में ये है, तो यहाँ पर अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट यूज किया, तो टॉलेंस रिएजेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एसिड के अंदर। यही होगा। और बात करें यहाँ पर अगर कीटोन की, किसकी बात करें, अगर कीटोन की बात करें, तो कीटोन बेसिकली क्या हो जाएगा, टॉलेंस टेस्ट आपके पास में नहीं देगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कौन देता है टॉलेंस टेस्ट, एक तो कौन देगा आपके पास में, एक कौन देगा आपके पास में टॉलेंस टेस्ट, आपके पास देगा एल्डिहाइड। कौन दे रहा है, एल्डिहाइड तो नॉर्मली दे ही रहा है। दूसरा एक और देता है आपके पास में डेरिवेटिव ऑफ कीटोन। कौन सा डेरिवेटिव, अल्फा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन आपके पास में क्या देता है, टॉलेंस टेस्ट। एल्डिहाइड का पता है आपको किस तरीके से देगा, लेकिन अगर आपके पास में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का क्या मतलब हो गया, मान लीजिए आपके पास में कोई कीटोन है, ये कीटोन है, इसकी अल्फा पोजीशन के ऊपर आपके पास में क्या लगा हुआ है, OH। ये क्या है, कीटोन, और ये क्या है इसकी अल्फा पोजीशन, अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या लगा है आपके पास में, OH। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आपके पास में है, तो ये टॉलेंस टेस्ट किस तरीके से देता है, ये आपके पास में देखने की जरूरत आपको है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो आपके पास में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट है इस तरीके से, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, OH। मान लीजिए आपके पास में क्या आ जाता है, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, मेटल होता है आपके पास में, सिल्वर मेटल, और बेसिक मीडियम के अंदर आपके पास में क्या प्रेजेंट होता है, टॉलेंस रिएजेंट होता है। ये बेसिक मीडियम अगर आपके पास में है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट आउट कर कर ले जाएगा, और क्या बना लेगा यहाँ पर CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास में CH नेगेटिव, और ये क्या बन गया, OH। ठीक है, अब क्या होगा नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर, ये क्या कर सकता है यहाँ रेजोनेंस, ये जब रेजोनेंस करेगा तो इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता है, और क्या बना लेगा आपके पास में यहाँ CH3, और ये क्या बन जाएगा आपके पास O नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये क्या बन जाएगा OH। यही बनेगा। अब आपके पास में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है आपके पास, टोटोमेरिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म की अगर हम बात करें, तो टोटोमेरिज्म किस तरीके से हो जाएगा, ये वाला लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक, और ये क्या कर जाएगा यहाँ पर
इस तरीके से बॉन्ड ओपन हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ओपन होगा तो आपके पास में क्या बन सकता है, यहाँ पर ये CH3 एज इट इज है, और यहाँ पर क्या है आपके पास में नेगेटिव, यहाँ क्या जनरेट हो गया आपके पास में नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया ये CH, ये डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। ये जो OH पॉजिटिव है ये प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो सकता है, बेसिकली आपके पास में ये वाला प्रोटॉन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे, और क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या बना लेगा, यहाँ ट्रांसफर होकर इस तरीके से कंपाउंड CH3, और ये क्या है आपके पास में ऑलरेडी O नेगेटिव प्रेजेंट था, यहाँ क्या लग गया आपके पास में प्रोटॉन ट्रांसफर होकर हाइड्रोजन, और ये क्या आ गया CH डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में पहले स्टेप के अंदर H प्लस निकला था, वो H प्लस आएगा और ये H प्लस कहाँ पे जाकर अटैक कर जाएगा, इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर। जब ये ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा CH3, और ये क्या बन गया आपके पास OH, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में कार्बन, और ये हाइड्रोजन है उसके ऊपर, और ये डबल बॉन्ड O। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर आपके पास में ये क्या था आपके पास 1 2 और 3, सेकेंड वाला कार्बन क्या था यहाँ पे इनिशियली कार्बोनाइल था, और ये क्या आपके पास 1 2 3, सेकेंड वाला कार्बन किसमें कन्वर्ट हो गया एल्कोहल के अंदर, थर्ड वाला कार्बन आपके पास एल्कोहल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास एल्डिहाइड के अंदर। अगर आपके पास में अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन प्रेजेंट है, अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या करता है, जो आपके पास में कीटो ग्रुप है उसको तो चेंज कर देता है किसमें एल्कोहल के अंदर, और आपके पास जो एल्कोहलिक ग्रुप है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, उसको किसमें चेंज कर देता है ये एल्डिहाइड के अंदर, यही करता है। अगर आपके पास ये हो रहा है तो अब आपके पास में रिएक्शन के अंदर बीकर के अंदर क्या प्रेजेंट है, टॉलरेंस रिएजेंट प्रेजेंट है। अब आपके पास एल्डिहाइड जनरेट होकर यहाँ पर आ गया, अगर एल्डिहाइड जनरेट होकर आ गया तो आप टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, अगर टॉलरेंस रिएजेंट आपके पास में प्रेजेंट है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास में एसिड के अंदर, और ये क्या बन जाएगा आपके पास इस तरीके से ये टॉलरेंस टेस्ट अब दे देगा। समझ गए। अब यही सेम काम किसके अंदर होता है आपके पास में फ्रक्टोज के अंदर होते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पर तो नॉर्मली अगर आप ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज तो नॉर्मली क्या कर देगा आपके पास में टॉलरेंस टेस्ट ऐसे ही दे देगा क्योंकि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, और एल्डिहाइड अगर प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड को टॉलरेंस रिएजेंट क्या कर देता है किसमें कन्वर्ट कर देता है, टॉलरेंस रिएजेंट अगर आप डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट कर देगा एसिड के अंदर, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और क्या बन जाएगा आपके पास में इस तरीके से कंपाउंड, यही बनेगा। ठीक है, ये CH2OH। लेकिन अगर आपके पास में हम बात करें फ्रक्टोज की, किसकी बात करें फ्रक्टोज की, मान लीजिए आपके पास में फ्रक्टोज है CH2OH, और ये है आपके पास में डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है आपके पास में OH, ये है R, ये है ROH। ठीक है, ये है CH2OH, ये क्या है आपके पास डी फ्रक्टोज, क्या है ये डी फ्रक्टोज। अगर इस डी फ्रक्टोज की बात करें, यहाँ अगर मैंने टॉलरेंस रिएजेंट डाल दिया तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये आपका कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप की अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या प्रेजेंट है आपके पास प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर आपके पास में प्रेजेंट है और अल्कोहल आपके पास में प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल किसमें चेंज कर देता है CHO के अंदर, और आपके पास में कीटो ग्रुप को किसमें चेंज कर देता है आपके पास OH के अंदर अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अब ये वाला आपके पास में sp2 हाइब्रिडाइज था, तो एक बार OH राइट साइड से बनेगा, एक बार OH कहाँ से बनेगा आपके पास लेफ्ट साइड से, तो आपके पास में कंपाउंड क्या जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, ये OH, ये OH, और ये क्या आ गया आपके पास CH2OH। दूसरा क्या बन जाएगा CHO, यहाँ क्या बन जाएगा लेफ्ट साइड में OH, और ये हाइड्रोजन, ये OH, ये OH, ये OH, और ये क्या बन गया आपके पास CH2OH, यही बनेगा। ये दो कंपाउंड्स आपके पास में जनरेट होकर आ गए। अगर ये दोनों कंपाउंड जनरेट हो गए तो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है। अब एल्डिहाइड आपके पास में जनरेट हो चुका है, अगर एल्डिहाइड आपके पास में जनरेट हो चुका है तो एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर COH के अंदर, यही बनेगा। ठीक है, अब आपके पास में ऐसे दो कंपाउंड बनेंगे, दोनों ही, दूसरा वाला कंपाउंड भी किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास एसिड के अंदर, ये भी किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास एसिड के अंदर, ये भी क्या हो जाएगा COH, OH इस साइड से, बाकी की चेन क्या हो जाएगी आपकी एज इट इज। उतना समझ में आ गया। ये था आपके पास में टॉलरेंस रिएजेंट, ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट के साथ में आपने ऑक्सीडेशन करवा दिया। एक चौथा ऑक्सीडेशन है आपके पास में NaIO4 के साथ में, क्या है सोडियम पेरियोडेट के साथ। फोर्थ ऑक्सीडेशन है आपके पास में डी ऑक्सीडेशन बाय NaIO4। इस NaIO4 को आप क्या कहते हैं सोडियम पेरियोडेट, सोडियम पेरियोडेट।
ठीक है। तो ये है आपके पास सोडियम पेरियोडेट, और सोडियम पेरियोडेट बेसिकली जो है आपके पास, ये क्या करता है, NaIO4 क्या करता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड का क्लीवेज करता है। क्या करता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज ये करता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करता है, और ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज कर कर उसको जो स्पेशीज बनती है उसको ऑक्सीडाइज करता है हाईएस्ट एक्सटेंट में। ठीक है, ऑक्सीडेशन ये करता है। ठीक है, समझ गए, इतना समझ में आया। अगर आपके पास में ये प्रेजेंट है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपके पास में ग्लूकोज का अगर हम एग्जाम्पल लें तो आपके पास में क्या है, ग्लूकोज यही होता है, ये OH, यहाँ OH, ये OH, और यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास, CH2OH। ये हाइड्रोजन बन गया, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर आपके पास ये प्रेजेंट है तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा, ये CHO है और ये क्या है आपके पास में, इस तरीके से अगर ग्लाइकोलिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ क्या प्रेजेंट है आपके पास में, ये रहा ग्लाइकोलिक बॉन्ड। ग्लाइकोलिक बॉन्ड इसको क्लीवेज करेगा, एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, एसिड के अंदर। ठीक है, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किसमें कर देगा, एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, अगर आपके पास में एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, अब आपके पास में एल्डिहाइड जनरेट हो गया। अब आपके पास यहाँ एल्डिहाइड था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एसिड के अंदर। ठीक है, ये अल्कोहल था, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, अगर पहला मॉलिक्यूल आएगा NaIO4 का, तो क्या बन जाएगा आपके पास, COH। तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड प्लस, नेक्स्ट अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास, एल्डिहाइड के अंदर, और क्या बन जाएगा, बाकी सब एज इट इज, ये OH, ये OH, ये OH, और ये क्या बन गया, CH2OH। ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से, दूसरा NaIO4 आएगा, दूसरा NaIO4 आएगा और क्या क्लीवेज कर देगा यहाँ से, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज कर देगा, और ये एल्डिहाइड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एसिड के अंदर, और ये अल्कोहल है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, एल्डिहाइड के अंदर। तो क्या बन जाएगा आपके पास में, यहाँ पर एक और HCOH बन गया। ठीक है, प्लस ये वाला किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, एल्डिहाइड के अंदर, बाकी सब एज इट इज, ये OH, ये OH, और यहाँ क्या बन गया आपके पास में, CH2OH। तीसरा मॉलिक्यूल आएगा आपके पास में, तीसरा मॉलिक्यूल आएगा NaIO4 का। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से बॉन्ड क्लीवेज होगा, और क्या बन जाएगा, HCOH प्लस, नेक्स्ट वाला अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर, और ये क्या बन जाएगा, OH, ये H, यहाँ क्या बन गया, CH2OH। ठीक है, फर्दर एक और मॉलिक्यूल आएगा NaIO4 का, और फिर से क्या हो जाएगा, अगला वाला बॉन्ड क्लीवेज फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HCOH के अंदर, प्लस अगला वाला किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड, और ये क्या आपके पास, प्राइमरी अल्कोहल। फिर से लास्ट एक बार और आएगा NaIO4, और क्या हो जाएगा, फिर से बॉन्ड क्लीवेज, अब ये वाला बॉन्ड क्लीवेज, एल्डिहाइड किसमें, एसिड के अंदर, और क्या हो जाएगा आपके पास में, CH2। OH क्या है, प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो NaIO4 के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए आपके पास, 5 मॉलिक्यूल, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा चौथा मॉलिक्यूल, और ये रहा पांचवा मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पर, अगर आपके पास में कोई कार्बोहाइड्रेट दिया है और 5 NaIO4 दे रखे हैं, तो आपके पास में प्रोडक्ट क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम एसिड की बात करें, एसिड के कितने मॉलिक्यूल जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर, ये रहा एक मॉलिक्यूल एसिड का, एक, ये रहा दूसरा मॉलिक्यूल एसिड का, ये रहा तीसरा मॉलिक्यूल एसिड का, ये रहा चौथा मॉलिक्यूल एसिड का, और ये रहा पांचवा मॉलिक्यूल एसिड का। तो किसमें कन्वर्ट हो गया ये, 5 HCOH के अंदर, प्लस एक क्या बन गया आपके पास में, एल्डिहाइड, एक क्या बन गया आपके पास, एल्डिहाइड। अगर यहीं पर आपके पास में क्या दे रखा होता, अगर आपके पास एसिड ऑलरेडी दे रखा होता, तो एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता आपके पास में, CO2 प्लस वाटर के अंदर आपके पास कन्वर्ट हो जाता। अगर NaIO4 दे रखा है और एसिड दे रखा है ऑलरेडी, तो आपके पास में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर और CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये था बेसिकली आपके पास में ऑक्सीडेशन के 4 रिएक्शंस। पहला था ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन वाटर, सेकंड था ऑक्सीडेशन बाय नाइट्रिक एसिड, तीसरा था आपके पास में ऑक्सीडेशन बाय टॉलरेंस रिएजेंट, और चौथा था आपके पास में ऑक्सीडेशन बाय NaIO4। सेम यही काम किसके साथ आप करवा सकते हो, सोडियम पेरियोडेट भी रख लो। अगर ये सोडियम पेरियोडेट, अगर आपके पास में ये ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज की बात करें, तो ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज और कौन कौन कर सकता है, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहा है ना, ये ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करके ऑक्सीडेशन कर रहा है।
तो ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज के अंदर आपने पहला रिएजेंट क्या देखा, NaIO4, जिसको आप क्या कह रहे हो, सोडियम पैरियोडेट। क्या कह रहे हैं, सोडियम पैरियोडेट। अगर आपके पास में ये प्रेजेंट है तो यही काम क्या होता है, सेम यही काम कौन सा दूसरा रिएजेंट कर सकता है आपके पास में, H5IO6। ठीक है, ये भी आपके पास में ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करता है, ये भी क्या होता है आपके पास में, ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज करता है। और दूसरा आपके पास में रिएजेंट कौन सा हो सकता है, HIO3, HIO3। ठीक है, चौथा रिएजेंट क्या हो सकता है आपके पास में, लेड टेट्रा एसिटेट, पीबी पीबी एसिटेट, CH3COO का होल फॉर्म। ठीक है, ये होता है लेड टेट्रा एसिटेट। यही सारे काम कौन करेगा आपके पास में, ये वाले रिएजेंट भी करेंगे। सॉरी, अगर आपके पास में यहाँ पर कोई भी ग्लूकोज या फिर कोई भी और दूसरा कंपाउंड दे रखा है, मैनोज, टैलोज, एलोज, एल्ट्रोज, आइडोज, कोई भी दे रखा है, और ये वाले चारों रिएजेंट आपको दे रखे हैं, या तो NaIO4, H5IO6 और HIO3, PbOSE का होल 4। ठीक है, इसको ये और किस तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, PbOSE का होल 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपके पास में, अगर ये चारों रिएजेंट आपको दे रखे तो सेम यही काम करवाओगे, यही सेम काम होता है और कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम, अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, अगर आपके पास में क्या है, अगर मान लीजिए मैंने आपके पास में क्वेश्चन दे दिया मैनोज, मैनोज है आपके पास, मैनोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, SSRR, C2 एपिमर होता है ग्लूकोज का, SSRR। ठीक है, CH2OH। अगर ये आपके पास में प्रेजेंट है, मैंने आपको दे दिया PbOSE का होल 4। ठीक है, अगर PbOSE का होल 4 दे दे तो प्रोडक्ट कैसे लिखोगे, ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एल्डिहाइड में, नेक्स्ट स्टेप में ये फिर एल्डिहाइड में, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में, इसी स्टेप में ये एल्डिहाइड में होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड के अंदर हो जाएगा। तो एसिड के कितने मॉलिक्यूल, एक यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 मिल जाएंगे आपको HCOOH, प्लस एक क्या मिल जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से कन्वर्जन। अगर यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में इस तरीके से मैंने कंपाउंड दे दिया होता है HCCOH, यहाँ पर OH, मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन बनाकर ही दे देती हूँ। ठीक है, आपको प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। ठीक है, और आपके पास में क्या प्रेजेंट है, आपके पास प्रेजेंट है डी एलोज। क्या प्रेजेंट है, डी एलोज। ये OH है, ये OH, ये OH, ये CH2OH, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, ये है आपके पास डी एलोस। डी एलोस की पहली रिएक्शन करवाई आपने किसके साथ में, सबसे पहले आपने करवाया ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है, और आपको कंपाउंड मिल गया ए। ठीक है, दूसरे स्टेप में आपने क्या करवा दिया, इसका PbOSE का होल 4 के साथ में रिएक्शन करवाई। ऐसे 5 मॉलिक्यूल है, प्रोडक्ट आपको निकालना है बी। ठीक है, ये आपको बताना है। अगर आप यहाँ पर बात करें तो एल्डिहाइड किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन वाटर से सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होती है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये एसिड के अंदर। तो क्या बन जाएगा आपके पास, COH, बाकी सब एज इट इज। ठीक है, ये क्या कर देगा, यहाँ पर COOH है तो COOH का पहला ग्लाइकोलिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ से क्या बना देगा, CO2 प्लस वाटर। अगला वाला क्या था आपके पास, यहाँ पर OH है तो ये OH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। तो यहाँ पर अगर हम बनाए तो ये OH, ये OH, ये OH और ये CH2OH। तो एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CO2 प्लस वाटर के अंदर। ठीक है, अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में, और नेक्स्ट स्टेप में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड के अंदर। ठीक है, यहाँ क्या बन गया आपके पास, एक बन गया CO2 प्लस एक बन गया वाटर, प्लस ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनल एसिड के अंदर। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, एक यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 बन गए आपके पास में HCOH। क्या बन गए, HCOH, और एक लास्ट प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड के अंदर। ये बन गए आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या बन गए आपके प्रोडक्ट्स। इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। ये था ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तीसरी हम देखेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन और ओसाजोन फॉर्मेशन। ओसाजोन फॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ओसाजोन फॉर्मेशन। इवन दो IIT JEE के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है, नीट के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये था आपके पास में ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
ऑक्सीडेशन किस किस तरीके से करवा सकते हैं ये आपके पास में सामने कुछ है, ठीक। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय